आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी लगी हुई है, बाय द वे वो खबर आ जाएगी तो बताइएगा उनके बेल की अर्जी लगी हुई है। नहीं, असर नहीं पड़ा, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, और पवन खेड़ा के प्रकरण को भी कई लोगों ने कहा कि उसका भी इंपैक्ट पड़ा होगा। भाई आपने इसीलिए तो किया था ना कि हेमंता विश्व शर्मा की, चूंकि उनकी पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा के ऊपर आरोप लगाएंगे तो फंस जाएंगे, हुआ उल्टा, वो तुरंत एफआईआर करा गई। आसाम बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 40% जो कैंडिडेट है वो दूसरे दलों से आए हुए बीजेपी के। बताइए साहब, तमाम मुख्यमंत्री दूसरे दल से आया हुआ है, लोगों को टिकट दिया है। कम से कम 2-3 सीटें तो मैं जानता हूं। समझ में नहीं, एक मिनट आप लोग तो सुन लीजिए। फॉरेन कैपिटल बार बार आप कहते हैं कि फॉरेन कैपिटल आना चाहिए, फॉरेन कैपिटल आना चाहिए। फॉरेन कैपिटल ही है ये, फॉरेन कैपिटल। अच्छा मेरे पास बयान भी है। अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये बात असम पर क्यों बोले? आप तो बंगाल पे भी बोल सकते थे सौरभ जी। क्योंकि अब फॉरेन कैपिटल की बात की तो अब ऐसा भी ना हो कि एफआईआई ही कर ले, डीआईआई कुछ कर ही नहीं पाए स्टॉक मार्केट की भाषा में। अच्छा, बाजार हमारा हम ही चलाएंगे। एक सेकंड, कल एक पैनलिस्ट थी, बस एक बात बता के सर आपके पास, कल एक पैनलिस्ट हमारे पास एग्जिट पोल जब हम कर रही तो थी, रूही तिवारी आई हुई थी। रूही अच्छी जर्नलिस्ट रही, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इकोनॉमिस्ट, और वो असम की हैं। मुझे प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं असम की हूं। उन्होंने एक बात की, वो बात करने लायक बात है। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं कि हेमंता विश्व शर्मा जीतेंगे, उनकी सरकार बनेगी। मतलब ऑल्दो उनका प्रेमाइस पहले तो था कि मैं नंबर पर बात नहीं करती क्योंकि मैं पोल्स पर नहीं बोलना चाहती, मैं पोल करने वालों को जानती हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वहां जो परसेप्शन है उसमें हेमंता विश्व शर्मा अपने काम की वजह से पॉपुलर है। ये बात जो मैं करना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा काम की वजह से पॉपुलर है, जो काम हुआ है वहां पर, जो सड़कें बन रही हैं, जो और चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से लोग हेमंता विश्व शर्मा को पसंद करते हैं। ऐसा हमें ग्राउंड पर जाकर के महसूस होता है। फिर उनका कहना यह था कि यह बात समझ से परे है, इतना हिंदू मुसलमान, इतने तीखे बयान, इतनी पोलराइजिंग स्पीचेस ये देने की उनको जरूरत क्या है? वो ऑलरेडी आदमी पॉपुलर है, कांग्रेस कहीं है नहीं गिनती में, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है हेमंता विश्व शर्मा को? ये उनका प्रश्न था जी। बिल्कुल ठीक प्रश्न है उनका, लेकिन एक तो ये समझिए, हम लोग शुरू से जब से असम की चर्चा कर रहे हैं, हर्ष जी ने भी कहा कि उस इलेक्शन को कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं, और मेरे ख्याल से लड़ा नहीं को से बेहतर शब्द होगा कि वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने इलेक्शन को, चुनाव लड़ने से पहले। 40% वोट जिसको मिल रहा है वो कांग्रेस का वोटर है सर, कांग्रेस का वोटर। आपको तो 20 करोड़ लोग भी मिल रहे हैं, लड़ाई नहीं का मैं समझ, देश भर में भी तो मिल रहा है ना। नहीं, 40% वोटर है, यदि कांग्रेस लड़ती तो फिर मुश्किल नहीं होती हेमंता को। तो लड़ी क्यों नहीं सर, नहीं, अब नहीं लड़ी ये तो उनको पता है, मुझे नहीं पता। या फिर तो इसका मतलब असम कांग्रेस ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। विजय जी, वो तो अभी तो बताया कि भाई इतने सौरभ, लोअर आसाम है और बराक वैली, यदि आप दोनों का पोल देखेंगे तो वहीं पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमट जा रही है। जो मुस्लिम वोट है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ आकर के इकट्ठा हो जा रही है। कांग्रेस यदि मुस्लिम लीग बनने की प्रयास का काम कर रही है, यदि 70 साल में वही किया, उसी दिशा में भागा, तो उसका नतीजा आसाम में दिख रहा है। 40% मुस्लिम वोट है, आप कह रहे हैं कि उसका अधिकांश कांग्रेस को गया, तो मतलब हिंदू ने वोट ही नहीं किया। आसाम में हिंदू वोट ही नहीं करता कांग्रेस। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि देखिए, वोट तो करता होगा, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, लेकिन मेजोरिटी जिसे हम कहते हैं ना 70% 80% जिसे कहते हैं, जैसे मुस्लिम वोट जो है एक तरफा जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। आप AIUDF बदरुद्दीन अजमल का पार्टी को आप इतना खत्म कोई कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, आप समझ रहे हैं? कोई मामूली बात है? जबकि बदरुद्दीन अजमल ने क्या नहीं किया, जितने भी बांग्लादेशी वहां आए उनको बसाने में, ये करने में, नौकरी मुहैया कराने में, सारे काम करने में मदद किया। आप इस तरह उसको दर अलग दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुसलमान का वोट तो हमेशा ही उस तरह से होता है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। इसमें AIUDF हो, ओवैसी हो, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहां पर AIUDF अब उस तरह की मजबूत पार्टी नहीं है जो पिछले लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोटों से हरा देती है कांग्रेस उसको धुबरी में। उसके बाद साफ है कि वहां पर कहां जाएगा मुसलमान वोट। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था, आपने कहा वो टेक्निकली ठीक बात है कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा का पहला इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर के तौर पर।